हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मेजरमेंट। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें मेजरिंग लेंथ, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं ये हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हम लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम और टेम्परेचर, इन सबको हम किस तरीके से मेजर करते हैं वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ डिड पीपल टेल टाइम व्हेन देयर वाज नो क्लॉक और रिस्ट वॉच? तो पहले लोग टाइम कैसे बताते थे जब ना क्लॉक हुआ करती थी और ना ही रिस्ट वॉचेस होती थी? तो तब क्या होता था, उस टाइम पे लोग सन डायल की हेल्प से या फिर जो सन की शैडो बनती थी, हमारी शैडो बनती थी सनलाइट की हेल्प से, उसकी हेल्प से एक अंदाजा लगाया जाता था कि ये टाइम हुआ है। इस तरीके से टाइम बताते, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता था। तो अब इसके साथ अब आपको बताना है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द हाइट ऑफ अ चाइल्ड एंड विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ अ चाइल्ड। तो अब आपको बताना है कि हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं किसी चाइल्ड की हाइट मेजर करने के लिए और उसका वेट मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको उस डिवाइस का नाम लिखना है। क्रॉस द वन विच इज शॉर्टर इन हाइट। अब यहाँ पे आपको जो इमेजेस दी गई हैं उसमें से आपको क्रॉस करना है उस एनिमल की इमेज को जो हाइट में शॉर्टर है। हमें दिख रहा है एक लायन है, तो लायन जो है वो हाइट में शॉर्टर है जिराफ से, तो हम लायन की इमेज पर क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट इज टिक द वन विच इज हेवियर इन वेट। अब हमें यहाँ पे दो इमेजेस दिख रही हैं, उसमें से हमें उस इमेज को टिक करना है जो वेट में हेवियर है। सो हमें एक नेल कटर दिख रहा है और एक हमें हैमर दिख रहा है। तो हम दोनों का वेट अगर देखें, हम ऑब्जर्व करें, हम कंपेयर करें, तो हमें पता है कि हैमर का वेट हेवियर होता है नेल कटर के कंपैरिजन में। सो हम यहाँ पे हैमर को टिक करेंगे। In our daily life, we need to measure many things. We want to know the size, weight and amount of different things daily. Let us know how things are measured. तो हमें डेली लाइफ में हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मेजरमेंट करने के लिए। हमें उन ऑब्जेक्ट्स का साइज देखना होता है, वेट देखना होता है। तो ये सारा कुछ हमारा डेली में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं कि अब हम इन सब चीज़ों को मेजर करते कैसे हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। लेंथ इज द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग अ थिंग इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स cm एंड मिलीमीटर mm। तो लेंथ क्या है? लेंथ क्या मेजर करके बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई थिंग कितनी लंबी है, कितनी लॉन्ग है या कितनी शॉर्ट है। तो हम थिंग को कैसे मेजर करते हैं? हम जो उसकी यूनिट यूज करते हैं हम उसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में यूज करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है cm एंड मिलीमीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है mm। स्मॉल लेंथ सच एज अ बुक कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। तो अगर आपको कोई छोटी सी लेंथ मेजर करनी है, तो वो जैसे कि आपको अगर बुक की लेंथ मेजर करनी है अपनी, तो आप उसको एक रूलर की हेल्प से आप उसको सिंपली मेजर कर सकते हो। बिगर लेंथ्स आर मेजर्ड विद मेजरिंग टेप्स और मीटर रॉड्स। People like tailors and cloth merchants use measuring tapes or meter rods to measure the length of cloth। तो जो अगर ये तो हो गया कि स्मॉल लेंथ को हमने रूलर की हेल्प से मेजर कर लिया, लेकिन अगर हमें कोई बहुत बड़ी लेंथ मेजर करनी है, बिगर लेंथ हमें मेजर करनी है, उसके लिए हम मेजरिंग टेप का यूज करते हैं या हम मीटर रॉड्स का यूज करते हैं। जैसे अगर आप टेलर या क्लॉथ मर्चेंट के पास जाते हैं, उनको आप देखते हैं, तो वो मेजरिंग टेप का और मीटर रॉड्स का यूज करते हैं क्लॉथ की मेजरमेंट करने के लिए। Very long distances are measured in kilometers, km or miles. Nowadays, we all use standard measures. It is used by all the people. तो अगर कोई इससे भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस आपको मेजर करना होता है, जैसे अभी हमने देखा कि बिगर लेंथ, जैसे कि हमें क्लॉथ को मेजर करना होता है, क्लॉथ की लेंथ को, तो हम मीटर रॉड्स या मेजरिंग टेप्स का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर इससे भी बड़े डिस्टेंस को हमें मेजर करना होता है, जिनको हम किलोमीटर, km या फिर माइल्स में मेजर करते हैं, तो हम अब स्टैंडर्ड मेजर्स यूज करते हैं। अब सब लोग, तो हम देखते हैं कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। वी कैन कन्वर्ट द बिग मेजरमेंट्स इनटू स्मॉलर वंस एंड वाइस वर्सा। तो हम इन बड़े बड़े मेजरमेंट्स को स्मॉलर मेजरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम स्मॉलर मेजरमेंट को बड़े मेजरमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो अगर हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम ये कन्वर्शन यूज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं एंड 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। सो इन बेसिक कन्वर्जन्स का यूज करके हम बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में या स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। In earlier times, people used their body parts like hands and feet to measure length. तो पहले के टाइम पर लोग क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे अपने हैंड का यूज करते थे या अपने फीट का यूज करते थे, इस तरीके से अपने आर्म का यूज करते थे। सो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके लेंथ मेजर की जाती थी। स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। Since we cannot get correct measurement using the body parts, we need standard units for measurement. The standard unit used for measuring length is the meter. The shorter lengths are measured in centimeter and the longer lengths are measured in kilometers. तो अब क्या होता है कि अगर पहले लोग जैसे अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे, जैसे अगर कोई अपने हैंड का यूज करके किसी लेंथ को मेजर कर रहा है, अब सबके हैंड इक्वल तो नहीं होते हैं, किसी का हैंड छोटा होगा, किसी का हैंड थोड़ा बड़ा होगा, तो उससे क्या होगा कि मेजरमेंट सबका डिफरेंट आता था, सेम मेजरमेंट नहीं आ पाता था। इसी तरीके से मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो हम लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं जिसको हम मीटर बोलते हैं, और शॉर्ट में हम उसको एम लिखते हैं। अगर कोई बहुत छोटी लेंथ है, काफी शॉर्टर लेंथ है, उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं जिसे हम CM लिखते हैं, और कोई काफी लॉन्गर लेंथ है तो उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं जिसे हम KM लिखते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास। अब हम मास को कैसे मेजर करते हैं? मास टेल्स अस हाउ हेवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। मास इज मेजर्ड यूजिंग अ वेइंग मशीन और अ वेइंग बैलेंस। It is mainly measured in kilogram. Larger mass is measured in kilograms and tons. Smaller mass is measured in grams and milligrams. तो अब मास हमें क्या बताता है? मास हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या कितना लाइट है। मास को हम मेजर कैसे करते हैं? हम उसको वेइंग मशीन की हेल्प से मेजर करते हैं, या वेइंग बैलेंस भी बोल देते हैं हम उसको। तो वो मेनली हम मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं, जिसे हम kg लिखते हैं। तो इसी तरीके से अगर काफी लार्ज मास है तो उसको हम किलोग्राम में या फिर टन्स में मेजर करते हैं, और अगर काफी छोटा स्मॉलर मास है तो हम उसको ग्राम्स में मतलब GM में या मिलीग्राम्स में मतलब mg में मेजर करते हैं। एक्टिविटी। मेक अ सिंपल वेइंग मशीन एट होम। टेक अ रूलर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेंटर बाय अ स्ट्रिंग। Attach strings and containers of empty matchboxes at both the ends. You can now weigh small things like rubber, feather, etc. and find which ones are lighter and which ones are heavier. तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने घर पे एक सिंपली वेइंग मशीन कैसे बनानी है? आपको एक रूलर लेना है अपना, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रूलर आपको मिल जाएगा। आपको वो रूलर लेना है अपना, और उसको एक स्ट्रिंग से अटैच कर देना है सेंटर में। तो अब क्या होगा, जब आपका लेटर सपोज कि अगर आपका रूलर है तो आपको इसको सेंटर से स्ट्रिंग से अटैच कर देना है, और उसमें छोटे कंटेनर्स लगा देने हैं एम्प्टी मैच बॉक्सेस के। मतलब एक एम्प्टी मैच बॉक्स आप इस साइड लगा दोगे स्ट्रिंग के, और एक एम्प्टी मैच बॉक्स आप इधर लगा दोगे। तो अब ये जो आपका रूलर है जिसमें आपने स्ट्रिंग भी अटैच कर दी और आपने एम्प्टी मैच बॉक्सेस भी लगा दिए, ये आपका वेइंग मशीन की तरह वर्क करेगा। इसमें आप काफी स्मॉल थिंग्स को वेट कर सकते हो, हैवी थिंग्स को नहीं कर सकते हो। काफी हमारा ये छोटा सा है, इतना हैवी वेट नहीं उठाएगा ये, बट हम स्मॉल थिंग्स को मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। जैसे कि रबड़ को आप वेट कर सकते हो या फेदर को आप वेट कर सकते हो। इस तरह के लाइट ऑब्जेक्ट्स को आप इसमें वेट कर सकते हो, और पता लगा सकते हो कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है, कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है। स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। अब मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मेजरमेंट की? द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग मास इज किलोग्राम, kg. Objects of lighter mass are weighed in gram g, whereas heavier objects are weighed in kilogram kg. Lighter and heavier are relative terms. For example, an orange is lighter than a watermelon but is heavier than a grape. 1 kilogram equals to 1000 gram. तो मास को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट का हम यूज करते हैं उसे हम किलोग्राम बोलते हैं, जिसे हम kg लिखते हैं। तो जो लाइटर मास के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम ग्राम में वेट करते हैं, जिसे हम g लिखते हैं, और हेवियर ऑब्जेक्ट्स को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, जिसे हम kg लिखते हैं। तो लाइटर और हेवियर आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑरेंज की बात करते हैं तो ऑरेंज हमारा वाटरमेलन के कंपैरिजन में काफी लाइट होता है, लेकिन यहीं पे अगर हम ऑरेंज को ग्रेप्स के साथ कंपेयर करने लगे तो फिर हमारा ऑरेंज हेवियर हो जाएगा ग्रेप्स के कंपैरिजन में।
एंड 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, अब हम कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं? कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड which a vessel can hold. A measuring cylinder is used to measure the amount of any liquid. You must have seen water bottles of different sizes. Some are small, some are big. The smaller bottles hold lesser quantity of water, whereas the bigger bottles hold more quantity of water. तो अब कैपेसिटी होता क्या है, पहले कैपेसिटी को समझते हैं। कैपेसिटी मतलब वो क्वांटिटी जो किसी लिक्विड की एक कंटेनर या एक वेसल होल्ड कर सकता है, मतलब किसी कंटेनर में या किसी वेसल में कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है वो, उसे हम उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसके लिए मेजरिंग सिलेंडर्स यूज होते हैं जो लिक्विड की अमाउंट को मेजर करता है। आपने देखा होगा कहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वाटर बॉटल्स होती हैं, सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, कुछ काफी स्मॉल होती हैं, कुछ बिग होती हैं। तो हर बॉटल में अपना डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, डिफरेंट कैपेसिटी होती है उसकी। किसी में कम वाटर आते हैं तो किसी में काफी ज्यादा वाटर आ सकता है। तो ये हर बॉटल पे डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे। स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, अब कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर, एल। स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, एम एल। तो कैपेसिटी को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो लीटर है, जिसको हम एल लिखते हैं। और अगर काफी स्मॉलर क्वांटिटी आपको लिक्विड की मेजर करनी है तो उसके लिए आप मिलीमीटर का यूज करते हो, एम एल। In earlier times, people used to measure liquids with the help of measuring cans. These cans are still used in many parts of India. तो पहले के टाइम पर क्या होता था, लोग क्या यूज करते थे? मेजरिंग कैंस का यूज करते थे लिक्विड को मेजर करने के लिए। आज भी काफी जगहों पे विलेजेस में ज्यादातर मेजरिंग कैंस का यूज होता है लिक्विड को मेजर करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? टाइम इज मेजर्ड यूजिंग अ क्लॉक और अ वॉच। टाइम को हम क्लॉक या वॉच की हेल्प से मेजर करते हैं। द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम आर आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। देर आर 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो इसी तरीके से 24 आवर्स मिलके हमारा 1 डे कंप्लीट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, whenever the weather is hot or cold, we talk of the temperature around us. Also, if someone suffers from fever, we check their body temperature. By measuring the temperature, we come to know how hot or cold an object is. A higher temperature indicates that it is very hot, whereas a lower temperature indicates that it is very cold. The temperature is mostly measured in Celsius and Fahrenheit. We use a thermometer to measure the temperature. तो जब भी हम हॉट या कोल्ड के बारे में बात करते हैं कि वेदर हॉट है या कोल्ड है, तो हम एक तरह से बेसिकली हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर किसी को फीवर हो रहा है, कोई फीवर से सफर हो रहा है, तो हम उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, तो कैसे हमें पता चलते हैं? हमें उसके टेम्परेचर से पता चलता है। अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा हॉट है यानी कि वो काफी हॉट हो रहा है, और इसी तरीके से अगर टेम्परेचर लो है इसका मतलब वो कोल्ड है। तो टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? हम यूजुअली टेम्परेचर को सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं? हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। The normal body temperature of human beings is 37 degrees Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. The state when the body temperature is more than 98.6 degrees Celsius is called fever. तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है नॉर्मली ह्यूमन बींग्स का, वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तब हम उसको फीवर बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 आवर इक्वल्स टू डैश सेकेंड्स। तो एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे? हम 60 इंटू 60 करके बता सकते हैं कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे। इन 24 आवर्स, 24 आवर्स का मतलब क्या होता है? 1 डे। द मिनट हैंड कंप्लीट्स डैश फुल राउंड्स ऑफ द क्लॉक। तो 1 डे में जो हमारी मिनट हैंड होती है, जो हमारा लॉन्गर हैंड होता है क्लॉक में, वो कितने राउंड्स कंप्लीट कर लेती है? अब हमें पता है 1 आवर को कंप्लीट करने के लिए मिनट हैंड को 1 राउंड कंप्लीट करना पड़ता है, और 1 डे में टोटल 24 आवर्स होते हैं।
तो 24 आवर्स को कंप्लीट करने के लिए मिनट हैंड को 24 राउंड्स लगाने पड़ेंगे। तो मिनट हैंड को टोटल 24 कंप्लीट राउंड्स लगाने पड़ेंगे। द डैश हैंड इन अ क्लॉक मूव्स एट द स्लोएस्ट स्पीड। क्लॉक में कौन सा हैंड है जो सबसे स्लोएस्ट स्पीड पे चलता है? हमें पता है क्लॉक में आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और सेकंड हैंड होता है, और इन तीनों में से जो हमारा आवर हैंड होता है वो सबसे स्लोएस्ट चलता है। तो हम यहाँ लिखेंगे द आवर हैंड इन अ क्लॉक मूव्स एट द स्लोएस्ट स्पीड। अब हम चैप्टर को सम करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर। शॉर्टर लेंथ्स कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर and bigger ones in kilometer. The standard unit used for measuring mass is kilogram. Lighter objects can be weighed in grams. The standard unit used for measuring capacity is liter. Smaller quantities can be measured in milliliters. Time is measured in hours, minutes and seconds. Temperature is measured in Celsius and Fahrenheit. तो लेंथ को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या हमने पढ़ी? मीटर। इसी तरीके से अगर काफी शॉर्टर लेंथ है तो हम उसके लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, और अगर काफी बिगर लेंथ है तो हम उसके लिए किलोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने मास की स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ी। मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम। अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो हम उसको ग्राम्स में मेजर करते हैं। फिर हमने कैपेसिटी पढ़ी। लीटर हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं कैपेसिटी की, और स्मॉलर क्वांटिटी को हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं। इसी तरीके से टाइम को हम आवर्स, मिनट्स और सेकंड में मेजर करते हैं, और टेम्परेचर को हम सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट। हमें करेक्ट ऑप्शन अपना चूज करना है। स्मॉल लेंथ सच एज अ बुक कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। काफी स्मॉल लेंथ, जैसे कि आपको अगर बुक की लेंथ मेजर करनी है तो उसको आप किससे मेजर कर सकते हो? आप रूलर की हेल्प से मेजर कर सकते हो, बी ऑप्शन। वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन। काफी लॉन्ग डिस्टेंस आपको मेजर करना होता है तो आप किलोमीटर्स का यूज करते हो, डी ऑप्शन। स्मॉलर मास इज मेजर्ड इन। स्मॉल मास को आप किस में मेजर करते हो? आप स्मॉलर मास को ग्राम में मेजर करते हो, तो बी ऑप्शन। देयर आर 60 सेकेंड्स इन वन डैश। 60 सेकेंड्स किस में होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, सो सी ऑप्शन। डैश इज मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में किसको मेजर करते हैं हम? टेम्परेचर को, दैट इज सी ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें करेक्ट आंसर फिल करना है। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड इन। लिक्विड की क्वांटिटी को आप किस में मेजर करते हैं? हम लिक्विड की क्वांटिटी को लीटर में मेजर करते हैं, सो हम यहाँ लिखेंगे इज मेजर्ड इन लीटर्स, जिसको हम एल भी लिखते हैं। अ क्लॉक हेल्प्स अस टू मेजर। क्लॉक हमारा किसको मेजर करने में हेल्प करती है? क्लॉक हमारा टाइम को मेजर करने में हेल्प करती है। डैश टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। हमें मास हमें क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या कितना लाइट है। देयर आर डैश मिनट्स इन 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस। अब हमें ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन इज यूज टू मेजर कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन का यूज करके हम कैपेसिटी मेजर करते हैं, फॉल्स। इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन की हेल्प से हम मास मेजर करते हैं, तो हम कैपेसिटी मेजर नहीं करते हैं उससे। लेंथ टेल्स अस हाउ लॉन्ग एंड शॉर्ट एन ऑब्जेक्ट इज। लेंथ हमें क्या बताती है? कोई ऑब्जेक्ट कितना लॉन्ग है या कितना शॉर्ट है, ट्रू, करेक्ट। Our normal body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ट्रू। There are 60 seconds in 1 hour. 1 hour में 60 seconds होते हैं, फॉल्स, इनकरेक्ट। 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, सेकेंड्स नहीं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने मेजरमेंट करना सीखा, हमने लेंथ को मेजर करना सीखा, हमने कैपेसिटी को मेजर करना सीखा, मास को सीखा, टाइम को सीखा। इन सारी चीजों के बारे में हमने सीखा कि इनको कैसे मेजर करते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।